हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही सुंदर सी कविता लेकर आई हूँ। यह कविता बहुत ही मज़ेदार और प्रेरक है। इस कविता को सौद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखा है। उन्होंने इस कविता के माध्यम से बच्चों की रुचियों, उनकी इच्छाओं को प्रस्तुत किया है। बच्चे जैसे जैसे बड़े होने लगते हैं, उनमें स्वयं विचार करने की प्रवृत्तियाँ जन्म लेने लगती हैं और वे अच्छाई बुराई में फ़र्क समझने लगते हैं। तो आइए हम लोग इस कविता को पढ़कर देखें कि बच्चा क्या चाहता है, उसकी इच्छाएं क्या हैं। तो इस कविता का शीर्षक है खिलौने वाला। इस कविता का शीर्षक है खिलौने वाला। खिलौने वाला का अर्थ आप लोग समझ रहे होंगे। खिलौने वाला मीन्स खिलौने बेचने वाला, है ना। अक्सर गलियों में आप जहाँ भी रहते होंगे, कभी कभी खिलौना बेचने वाला भी आता होगा, और जब वो आवाज़ें लगाता है उस समय आपकी प्रतिक्रिया क्या होती होगी, आपका मन क्या करता होगा। आपको ऐसा तो लगता ही होगा कि हम लोग भी खिलौना देखें, खिलौना खरीदें, उसमें आप अपनी पसंद की जो खिलौने होते होंगे उसे खरीदते होंगे, उसे लेना चाहते होंगे, है ना। तो इसी प्रकार खिलौने वाला कविता में खिलौने वाला का जिक्र किया गया है। खिलौने बेचने वाला वो आता है। तो देखिए बच्चा क्या कहता है। तो हम लोग शुरू करते हैं। वह देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है। कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। आप लोगों की तरह ही एक बच्चा है, वो कहता है कि देखो माँ, आज फिर से एक खिलौने वाला आया है और वो कई तरह की, बहुत सारे, ढेर सारे खिलौने लेकर आया है। हरा हरा तोता पिंजरे में, गेंद 1 पैसे वाली। वो क्या क्या लेकर आया है, तो वो हरा हरा तोता है उसके पास, और बहुत ही सस्ती, यानी 1 पैसे में मिलने वाली गेंद भी वो लेकर आया है। छोटी सी मोटर गाड़ी है, सर 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 चलने वाली। उसके पास छोटी छोटी मोटर कार भी है जो बहुत ही तेजी से चलती है, सर 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 करके बहुत ही तेज चलती है। सीटी भी हैं कई तरह की, कई तरह के सुंदर खेल, चाबी भर देने से भक भक करती चलने वाली रेल। वो बतलाता है कि उसके पास कई तरह की सीटियाँ भी हैं, कई तरह के बाजे भी हैं जो बच्चे बजाते हैं। तो वो उस तरह के बाजे भी लेकर आया है, और साथ ही साथ उसके पास चाबी से चलने वाली ट्रेन भी है। चाबी देने के बाद खिलौने चलते हैं ना, वैसा ही उसके पास ट्रेन भी है जो चाबी भरने के बाद क्या करती है, बक बक करते हुए चलने लगती है। गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहने कानों में बाली। छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे हैं लोटा थाली, है ना। तो बच्चों में तो लड़के और लड़कियां दोनों आ जाते हैं। तो उसके पास लड़कियों के भी खिलौने हैं। इन सारे खिलौनों से ज़्यादातर लड़कियां ही खेलती हैं। तो उसने और क्या क्या लाया है, उसके पास सुंदर सी भली सी गुड़िया भी है। उसने कानों में बाली पहन रखा है जिसके कारण वो बहुत ही सुंदर लग रही है। उसके पास छोटा छोटा टी शर्ट है, लोटा थाली आदि कई प्रकार के बर्तन हैं जिससे लड़कियां खेलती हैं। और भी खिलौने और क्या क्या हैं तो आगे हम लोग देखते हैं। छोटे छोटे धनुषवान हैं छोटी छोटी तलवार। नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार। बच्चा कहता है अपनी माँ से कि उसके पास छोटे छोटे धनुषवान भी हैं, तीर धनुष भी वो लेकर
आया है। उसके पास छोटी छोटी तलवार भी है और वो जोर जोर से पुकार रहा है, बता रहा है कि वो नए नए ढंग के खिलौने लेकर आया है। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी, मचल मचल सरला कहती है, माँ से लेने को साड़ी। मुन्नू ने क्या खरीदा? मुन्नू ने गुड़िया खरीद ली है, उसे गुड़िया ही अच्छी लगी। और मोहन ने मोटर गाड़ी खरीदा है। और सरला नाम की एक बच्ची है, लड़की है, वो अपनी माँ से जिद कर रही है। वो माँ को क्या कर रही है कि तुम साड़ी ले लो। तो साड़ी लेने की जिद कर रही है। तो दूसरा बच्चा कह रहा है कि कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है? साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। तो वो कहता है कि खिलौने वाला साड़ी तो नहीं लाता। साड़ी कौन लाता है? साड़ी तो कपड़े बेचने वाला लेकर आता है ना? आप लोग भी देखते होंगे। खिलौने वाला नाम से ही पता चल रहा है कि वो क्या बेच रहा है, वो खिलौना बेच रहा है। और वो छोटी सी बच्ची है, उसको ये बात समझ में नहीं आ रही है। वो माँ से कहती है कि माँ तुम साड़ी ले लो, लेकिन ऐसा तो है नहीं, साड़ी तो कपड़े वाला ही लेकर आता है। तो वो बच्चा कहता है कि साड़ी तो कपड़े वाला लेकर आता है और वो दे जाता है, यानी उससे हम लोग साड़ी खरीदते हैं। अम्मा तुमने तो ला करके मुझे दे दिए पैसे 4, कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। जो लड़का अपनी बात को यहाँ प्रकट कर रहा है, उसकी माँ ने भी उसे 4 पैसे ला करके दे दिए हैं कि तुम भी खिलौना खरीद लो। तो वो अपनी माँ से कहता है कि माँ तुमने पैसे तो मुझे दे दिए, परंतु मुझे कौन सा खिलौना लेना चाहिए इस पर तुम भी थोड़ा विचार करो, तुम भी थोड़ा सोचो कि क्या खरीदना चाहिए मुझे। वो बच्चा अपनी माँ की राय लेना चाहता है कि उसके लिए क्या सही होगा, है ना? तो आगे फिर वो क्या कहता है, तुम सोचोगी मैं ले लूंगा तोता बिल्ली मोटर रेल, पर माँ यह मैं कभी न लूंगा, ये तो है बच्चों के खेल। वो कहता है अपनी माँ से जब विचार करने के लिए, तो साथ ही साथ ये बात भी कहता है कि तुमको लग रहा होगा कि मैं क्या खरीदूंगा, तोता बिल्ली मोटर गाड़ी रेल यानी खिलौने ले लूंगा, पर मैं ये सारी चीज़ें नहीं लूंगा, ये खिलौने मैं नहीं खरीदूंगा। ये तो सभी छोटे छोटे बच्चों के खेल हैं। यानी वो खुद को सयाना महसूस कर रहा है, उसे लग रहा है कि अब तो वो बड़ा हो गया, वो समझदार हो गया है, इसलिए अब वो इस तरह के खिलौने नहीं खरीदेगा। तो वो क्या लेगा भाई? तो वो कहता है कि मैं तलवार खरीदूंगा माँ, या मैं लूंगा तीर कमान। मैं तो तलवार खरीदूंगा या फिर तीर कमान धनुष्मान खरीदूंगा। क्यों भाई? जंगल में जा किसी ताड़का को मारूंगा राम समान। उसने राम की कहानी सुनी है, राम ने जिस प्रकार असुरों का नाश किया था, है ना? ठीक उसी प्रकार ये क्या करेगा, धनुष बाण खरीद के जंगल में जाकर ताड़का जैसे राक्षसों को मारेगा, यानी बुराई का अंत करेगा। तपसी यज्ञ करेंगे असुरों को मैं मार भगाऊंगा। तपस्वी साधु वो यज्ञ हवन करेंगे, साधना करेंगे, और उसमें जो असुर दुराचारी बाधा विघ्न उपस्थित करेंगे, वैसे लोगों को मैं मार के भगा दूंगा, ताकि वो लोग किसी की तपस्या साधना भंग न कर सकें। यों ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। और इस तरह धीरे धीरे वो अच्छाई के मार्ग पर चलकर वो क्या बन जाएगा, रामचंद्र की तरह बन जाएगा। रामचंद्र बड़े ही धार्मिक और संस्कारी थे, वीर थे।
है ना। तो वो उसी प्रकार वो चाहता है कि वो बुराई का अंत करेगा और रामचंद्र की तरह ही बनेगा। रामचंद्र अपनी माता पिता के आज्ञाकारी पुत्र थे। तो फिर आगे देखिए वो क्या कहता है, यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा, यहीं रहूंगा कौशल्या मैं तुमको यहीं बनाऊंगा। रामचंद्र माता पिता की हर बात मानते थे, उनकी हर आज्ञा का पालन करते थे। यहाँ तक कि उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्षों का वनवास भी स्वीकार कर लिया था। वो 14 वर्षों तक वनवास में रहे थे, जंगल में रहे थे। उन्होंने 14 वर्ष जंगल में बिताया था। तो ये बात बच्चे को पता है, उसने राम की कहानी सुनी है। तो वो कहता है कि मैं भी रामचंद्र की तरह बनूंगा, तुम्हारी हर आज्ञा का पालन करूंगा, लेकिन मैं यहीं रहूंगा। यहीं रहूंगा मीन्स कहाँ, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। वो बच्चा माँ से अलग होना नहीं चाहता है, वो माँ के साथ ही रहेगा और माँ की हर बात मानेगा। तुम कह दोगी बन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा। वो कहता है कि तुम अगर कह दोगी जंगल भी जाने के लिए तो मैं चला जाऊंगा, मैं तुम्हारी बात नहीं टालूंगा, मैं हंसते हंसते तुम्हारी बात मानूंगा, यानी आंख मूंद कर तुम्हारी सारी बातें मान लूंगा। लेकिन उसके सामने एक दुविधा है, वो क्या है तो आगे देखते हैं। वो कहता है पर माँ, बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा। वो कहता है तुम तो वन जाने को कहोगी, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, पर मैं तुम्हारे बिना जंगल में कैसे रहूंगा। दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊंगा। बच्चे शाम को इधर उधर खेलने जाते हैं और फिर जैसे ही अंधेरा होने लगता है, शाम ढलने लगती है, बच्चे अपने घर चले आते हैं, अपनी माँ के पास, अपने परिवार के पास। तो वो कहता है कि जंगल में जब जाऊंगा तो फिर वहाँ दिन भर तो मैं इधर उधर घूमूंगा, पर शाम में मैं कहाँ जाऊंगा, किसके पास जाऊंगा, किससे लूंगा पैसे, रूठूंगा तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मन चाही चीजें देगा। वो कहता है कि मैं किससे पैसे लूंगा, मुझे किसी चीज की जरूरत होती है तो मैं तुम्हारे पास आता हूँ, है ना। बच्चे किसके पास जाते हैं, अपनी माँ के पास जाते हैं। कुछ खाना होता है, कुछ खरीदना होता है तो अपनी माँ के पास जाते हैं, जिद करते हैं, रूठते हैं और माँ उन्हें क्या करती है, मनाती है, प्यार से अपने गोद में बिठाकर उसे बहलाती है और उसकी मनचाही चीज़ें देती है। तो वो कह रहा है कि मैं किससे पैसे लूँगा, मुझे कौन मनाएगा और कौन मुझे अपनी गोद में प्यार से बिठाकर मुझे समझाएगा और हमारी पसंदीदा चीज़ें देगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वो लड़का, वो बच्चा अपनी माँ से अलग होना नहीं चाहता। वो रामचंद्र की तरह माँ का आज्ञाकारी है, माँ की हर आज्ञा का वो पालन करेगा, लेकिन वो अपनी माँ से अलग नहीं होना चाहता। वो अपनी माँ की स्नेह की छाँव में ही रहना चाहता है। वो अपनी माँ से बेहद प्यार करता है। ओके, आप लोग समझ गए होंगे। तो इस कविता से आप लोगों को भी सीख लेनी चाहिए। हम लोग इस कविता से क्या सीखेंगे, हम लोगों को भी हमेशा अच्छाई के मार्ग पर ही आगे बढ़ना चाहिए, है ना। जो दुराचारी हैं, दुष्ट हैं, उनका साथ हम कभी नहीं देंगे, हम हमेशा अच्छे लोगों का साथ देंगे, है ना। ओके, तो अब हम लोग इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर देख लेंगे। तो फर्स्ट पार्ट है इस पार्ट का, कविता और तुम। कविता और तुम से फर्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हें किसी न किसी बात पर रूठने के मौके तो मिलते ही होंगे। कभी कभी आप लोग भी रूठ जाते होंगे घर में, छोटी छोटी सी बात को लेकर बच्चे रूठ जाते हैं, है ना। तो यहाँ क्वेश्चन है कि अक्सर तुम किस तरह की बातों पर रूठती हो। तो ये तो आपको बताना है कि आप किस तरह की बातों पर रूठते हो। वैसे मेरे ख्याल से बच्चे अक्सर अपनी जिद मनवाने के लिए, अपनी मनचाही चीज़ें लेने के लिए, है ना, टीवी पर अपना पसंदीदा प्रोग्राम देखने के लिए
अगर उन्हें इन सारी चीज़ों का मौका नहीं मिलता है, छूट नहीं मिलती है, तो वो रूठ जाते हैं। तो आप इस तरह लिखेंगे यहाँ। फिर नेक्स्ट है, माँ के अलावा घर में और कौन कौन हैं जो तुम्हें मनाते हैं। माँ के अलावा आपके घर में और भी लोग होंगे जो आपको मनाते होंगे, है ना। तो आप लिखेंगे कि माँ के अलावा घर में पापा, दादा दादी, बड़े भाई बहन, है ना, ये लोग हमें मनाते हैं। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, हम ऐसे कई त्योहार मनाते हैं जो बुराई पर अच्छाई की जीत पर बल देते हैं। हम लोग जैसे होली, दशहरा, दीपावली, है ना, ये कई इस तरह के कई सारे त्यौहार मनाते हैं, ये प्रमुख त्योहारों में से है। तो जो कि हमें ये प्रेरणा देते हैं, ये बताते हैं कि हमेशा से ही, आज नहीं बल्कि हमेशा बुराई पर अच्छाई की ही जीत होती है। हमेशा सत्य ही जीतता है, सत्य कभी पराजित नहीं होता, अच्छाई कभी मिटती नहीं है। इसलिए हमें हमेशा अच्छा काम करना चाहिए। तो ऐसे त्योहारों के बारे में और उनसे जुड़ी कहानियों के बारे में पता करके कक्षा में सुनाओ। तो ये कहानी आपको लिखना नहीं है, बस इसमें आप त्योहारों के नाम लिखेंगे। और जैसे त्योहार होली है, तो होली में आप लोगों ने पढ़ा सुना होगा होलिका दहन की कहानी, है ना, होलिका दहन होता है ना होली में। फिर उसी तरह रावण पर राम की विजय की कहानी, आप जरूर इस कहानी को पढ़े होंगे, देखे होंगे, है ना, टीवी प्रोग्राम में ही सही, इसके माध्यम से आप लोग जानते होंगे। तो इन कहानियों के बारे में हम लोग फिर क्लास में डिस्कशन करेंगे। ओके। क्वेश्चन नंबर 3, तुमने रामलीला के जरिए या फिर किसी कहानी के जरिए रामचंद्र के बारे में जाना समझा होगा। तुम्हें उनकी कौन कौन सी बातें अच्छी लगी। आपने टीवी पे तो रामायण प्रोग्राम देखा ही होगा, तो उसके आधार पर भी आप लिख सकते हैं कि राम के बारे में आपको कौन कौन सी बातें अच्छी लगती है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि राम अपने माता पिता के आज्ञाकारी थे, है ना, वे सदैव धर्म के मार्ग पर चलते थे, बड़ों का आदर करते थे, सदा सत्य मार्ग पर चलते थे, वे वचन के भी बड़े पक्के थे और वीर तथा साहसी थे, है ना। ये सारी बात आप लिखेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिए गए भाव कविता की जिन पंक्तियों में आए हैं उन्हें छांटो। जैसे आप यहाँ देखेंगे कि जो पंक्तियां यहाँ दी गई हैं, उन पंक्तियों का जो भाव है कविता की किन पंक्तियों से मिलता जुलता है। जैसे क में है, खिलौने वाला साड़ी नहीं बेचता है, तो ये बात कहाँ होती है, सरला अपनी माँ से साड़ी लेने के लिए कहती है ना, तो वहां से हम लिखेंगे कि कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है, साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। इन पंक्तियों को हम लिखेंगे, इसमें ये भाव आया है कि खिलौने वाला साड़ी नहीं बेचता है। फिर नेक्स्ट है, खिलौने वाला बच्चों को खिलौने लेने के लिए आवाजें लगा रहा है। वो कैसे आवाज लगाता है, वो तरह तरह के जो खिलौने लेकर आता है उनके बारे में बताते हुए वो आवाज लगाता है। तो वो क्या कहता है, छोटे छोटे धनुष बाण हैं छोटी छोटी तलवार, नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार। इस तरह वो आवाज लगाता है। इन पंक्तियों में ये भाव आ रहे हैं, तो इसे हम लिखेंगे। फिर नेक्स्ट है, मुझे कौन सा खिलौना लेना चाहिए, उसमें माँ की सलाह चाहिए। उसमें किसकी सलाह चाहिए, माँ की सलाह चाहिए। तो ये कविता की किन पंक्तियों में ये भाव आए हैं, तो हम लिखेंगे कि अम्मा तुमने तो ला कर के मुझे दे दिए पैसे 4, कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। इन पंक्तियों में ये भाव आए हैं, इसको लिखेंगे। फिर नेक्स्ट है, माँ के बिना कौन मनाएगा और कौन गोद में बिठाएगा। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, किससे लूंगा पैसे, रूठूंगा तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में, मनचाही चीजें देगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, ये आपको बनाना नहीं है, ये फेरी वालों के बारे में कहा गया है। आपने अक्सर गलियों में, आप जहाँ भी रहते होंगे आसपास, फेरी वालों की आवाज़ ज़रूर सुनते होंगे। जैसे कोई सब्जी वाला है, कपड़े वाला है, फल वाला है, मिठाई वाला है, अलग अलग तरह की चीज़ें जो लेकर आता है बेचने वाला, गली में घूम घूम कर बेचता है, उसे फेरी वाला कहा जाता है। ये आपको बनाना नहीं है।
फिर नेक्स्ट भाग है खेल खिलौने। ये आपको खुद से करना है, लेकिन मैं एक बार बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का क, तुम यहाँ लिखे खिलौनों में से किसे लेना पसंद करोगी और क्यों? ये आप अपने अनुसार लिखेंगे। आपको जो भी खिलौना इसमें से पसंद है आप उसी के बारे में लिखेंगे। जैसे किसी को गेंद पसंद होगी, तो किसी को रेलगाड़ी पसंद होगी, तो किसी को फिरकी, तो किसी को गुड़िया, इस तरह से। तो जिसको जो चीज़ पसंद होगी वो लिखेंगे कि मैं गेंद लेना पसंद करूँगा, मैं गुड़िया लेना पसंद करूँगी। क्यों? क्योंकि आपकी वो पसंदीदा चीज़ है ना? आपको वो खिलौना पसंद है, इसलिए तो ये आप लिखेंगे। फिर नेक्स्ट है, तुम अपने साथियों के साथ कौन कौन से खेल खेलती हो? आप अपने साथियों के साथ कौन कौन सा खेल खेलते होंगे? जो भी खेल खेलते हैं, जैसे कैरम है, लूडो है, बैडमिंटन है, लुका छिपी का खेल है, और भी अन्य जो खेल खेलते होंगे उसके बारे में लिखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, खेल खिलौने से क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है, खिलौने वाला शब्द संज्ञा में वाला जोड़ने से बना है। आप देख रहे हैं खिलौने वाला जो शीर्षक दिया गया है, वाला प्रत्यय है, वो खिलौने में जोड़ने से बना है। नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित हिस्सों को ध्यान से देखो और संज्ञा, क्रिया आदि को पहचानो। तो आप शब्द के बारे में जानते हैं, शब्द कई प्रकार के होते हैं। तो इसमें आप सेंटेंस को पढ़ेंगे, जो वर्ड अंडरलाइन किया गया है उस वर्ड को हम पहचान कर, यानी व्याकरण के दृष्टिकोण से वो कैसा शब्द है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, या फिर क्या है, उसके बारे में लिखेंगे। तो वाक्य के प्रयोग के आधार पर हम इसे पहचानने की कोशिश करते हैं। जैसे फर्स्ट है, पान वाले की दुकान आज बंद है। पान वाले, पान वाला यानी पान बेचने वाला, तो ये क्या होगा? ये संज्ञा होगा। मेरी दिल्ली वाली मौसी बस कंडक्टर हैं, दिल्ली वाली, दिल्ली भी ये संज्ञा है। महमूद 5 बजे वाली बस से आएगा, 5 बजे वाली बस से आएगा, कौन सी बस से आएगा, किस समय आने वाली बस से आएगा, तो वो 5 बजे वाली बस से आएगा। तो यहाँ 5 बजे वाली को हटाएंगे तो क्या बचेगा? 5 बजे, ये क्रिया विशेषण होगा। नंदू को बोलने वाली गुड़िया पसंद है, बोलने वाली, वाले को हटाएंगे, बोलना बचा, तो बोलना क्या है? क्रिया है। दाढ़ी वाला आदमी कहाँ है, वाला शब्द दाढ़ी में जुड़ा है, दाढ़ी क्या है? संज्ञा है। फिर इस सामान को ऊपर वाले कमरे में रख दो, इस सामान को ऊपर वाले, वाले को हटाएंगे तो क्या बचा? ऊपर, ये क्या है? ऊपर विशेषण है। फिर मैं रात वाली गाड़ी से जम्मू जाऊंगी, रात वाली, इसमें क्या होगा? ये भी विशेषण होगा। फिर नेक्स्ट है, तुम्हारी रामलीला, क्या तुमने रामलीला देखी है? आप लोगों ने कभी रामलीला देखी है क्या? अगर आपने देखी है तो आप लिखेंगे, रामलीला की किसी एक लघु कहानी को चुनकर कक्षा में रामलीला प्रस्तुत करो। ये करना नहीं है, ये बनाना नहीं है। कविता में कथा, इस कविता में 3 नाम राम, कौशल्या और तारका आए हैं। इसमें 3 नाम आए हैं इस कविता में। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, क ये तीनों नाम किस प्रसिद्ध कथा के पात्र हैं? तो आप लोग जानते होंगे कि ये तीनों नाम रामायण के पात्र हैं। फिर नेक्स्ट है, ख यहीं रहूंगा कौशल्या मैं, तुमको यहीं बनाऊंगा। इन पंक्तियों का कथा से क्या संबंध है? इन पंक्तियों का कथा से संबंध बिल्कुल है ना? रामचंद्र अपने माता पिता के आज्ञाकारी थे, माता की हर बात मानते थे। ठीक उसी प्रकार बच्चा भी अपने को रामचंद्र स्वयं को और माता को कौशल्या को मानता है, लेकिन वह रामचंद्र की तरह, जिस तरह रामचंद्र 14 वर्षों के लिए अपनी माँ से दूर हो जाते हैं, वो अपनी माँ से दूर होना नहीं चाहता। वो हमेशा अपनी माँ के पास ही रहना चाहता है, पास रहकर ही उनकी सेवा करना चाहता है, उनकी हर आज्ञा का वो पालन करना चाहता है। फिर नेक्स्ट है, ग इस कथा के कुछ संदर्भों की बात कविता में हुई है, अपने आसपास पूछकर इनका पता लगाओ। तो इसमें आप लोग देखेंगे क्या कहा जा रहा है, तपसी यज्ञ करेंगे, असुरों को मैं मार भगाऊंगा। इसकी बात इस कविता में की गई है। ये किस कथा से है? रामायण से है। राम ने असुरों का नाश किया था। तपस्वी के यज्ञ हवन में जो विघ्न उपस्थित करते थे, उन राक्षसों को उन्होंने दंड दिया, उन्हें मार डाला। ठीक उसी प्रकार बच्चा भी कहता है कि मैं उन्हीं के समान बनूंगा, अर्थात हमेशा
अच्छाई के मार्ग पर ही चलूंगा और अच्छे लोगों का साथ दूंगा। फिर नेक्स्ट है, तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा। रामचंद्र अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वन चले जाते हैं। तो बच्चा कहता है कि तुम भी जो भी कुछ कहोगी मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, लेकिन मैं तुमसे दूर जाना नहीं चाहता। मैं तुम्हारे पास रहकर ही तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ। ओके, तो आप लोग समझ गए होंगे। इस चैप्टर में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ओके, थैंक